सैड इलनेस, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, मौसमी भावनात्मक विकार या मौसमी अवसाद, जो मौसम बदलने के साथ खासकर पतझड़ और सर्दियों में होने वाला डिप्रेशन है। अब चलिए बात करते हैं इसके लक्षण के संबंध में। तो सर्दियों के मौसम में उदासी का होना, थकान, चिड़चिड़ापन, ऊर्जा की कमी और नींद संबंधी समस्या का होना, और कुछ मामलों में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जैसे मीठा का लेने की इच्छा ज़्यादा होना, वजन बढ़ना और कभी-कभी हाथ व पैर में भारीपन। तो ये सब इसके प्रमुख लक्षण है जो प्रकट होते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसे लोगों में जो खासकर सर्दियों में अवसाद बढ़ता है, तो उसमें होता क्या है कि सूर्य नाड़ी की गति शिथिल पड़ जाती है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों में ठंड भी अधिक लगता है और एक नॉर्मल आदमी की अपेक्षा ऐसे लोगों में ठंडेपन का अनुभव ज़्यादा महसूस करने लगते हैं। और कुछ मामलों में तो वायु की अधिकता भी हो सकता है और कभी-कभी अत्यधिक पित्त का बनना। तो यह सब भी लक्षण प्रकट होते हैं। और धीरे-धीरे जब मौसम चेंज होता है तो यह अवसाद थोड़ा कम हो जाता है। तो जिन्हें सर्दियों के मौसम में जिनका अवसाद बढ़ा हुआ है, तो गर्मी आते-आते कभी-कभी यह लक्षण अपने आप ही कम हो जाता है या कुछ मामलों में ठीक भी हो जाते हैं। और अब चलिए बात करते हैं कि बसंत और ग्रीष्म ऋतु में जो अवसाद होता है, तो उसमें कौन-कौन से लक्षण प्रकट होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार नींद न आना, भूख कम लगना, वजन कम होना, उलझन व चिंता और चिड़चिड़ापन का होना। तो ठीक यही लक्षण कभी-कभी जो बसंत और क्या कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में जो होने वाला अवसाद है, तो यही लक्षण उनमें भी प्रकट होने लगता है। और जिसको गर्मियों में अवसाद ज़्यादा होता है, वो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उनके सर्दियों में ये सब लक्षण उनको कम ही दिखाई पड़ता है, प्रकट होता है। तो इसमें क्या होता है कि चंद्र नाड़ी की गति शिथिल पड़ जाती है और सूर्य नाड़ी की गति तेज हो जाता है। एक प्रकार से इसे ये समझिए कि नाड़ी असंतुलन का रोग, और जिसकी वजह से जब नाड़ी संतुलन में नहीं होता है तो उनमें यह सब अवसाद स्वतः बनने लगता है और बढ़ने भी लगता है। और एक प्रकार की जब यह अस्थाई और लंबे समय तक यदि कोई इलाज न लिया जाए, और तो कभी-कभी नाड़ी दुर्बलता की समस्या अधिक हो जाती है। तो कुछ दिक्कतें शरीर में और भी प्रकट होने लगते हैं, जैसे कि कुछ मामलों में अत्यधिक कब्ज का होना और वर्टिगो का होना, और आगे चलकर ऐसे लोग फोबिया के भी पेशेंट हो सकते हैं, अनावश्यक मानसिक भय का लगना। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसे लक्षण यदि दिखाई पड़ रहा है तो पहली चीज, इसे छुपाना नहीं चाहिए और खुद से कोई दवा न ले, प्रॉपर इसका इलाज ले और डॉक्टर से संपर्क करें। और समय पर इसका दवा चल जाता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक दवा चलेगा। हो सकता है कि एक निश्चित अवधि के बाद आपका दवा भी बंद हो जाएगा और यह सब समस्या से आप पूरी तरह निजात पा जाएंगे। लेकिन आप जितना देरी करेंगे उतना ज़्यादा यह समस्या बढ़ने लगता है। तब ऐसे लोगों में दवा लॉन्ग टाइम भी चल सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि यदि ऐसी समस्या है तो शुरुआती चरण में आप अपने
डाइट पर भी विशेष ध्यान देना होगा। यदि दवा चल रहा है तब पर भी, और यदि शुरुआती चरण में यह सब समस्या से आप ग्रसित हैं तो भोजन, परहेज और योग में पर ध्यान देंगे तब पर भी आप इससे निजात पा सकते हैं। तो इसमें करना क्या है कि सुबह के वक्त आप सेब का सेवन करिए, कम से कम 1 सेब का सेवन जरूर लें, और उसके आधे घंटे के बाद भीगा हुआ मूंग और चना, तो चना का मात्रा थोड़ा कम हो और भीगा हुआ चना उसके अपेक्षा जस्ट दूना हो, तो आधी कटोरी ले, तो इसका सेवन करिए। और इससे आप चने के भी गुड़ के साथ भी ले सकते हैं, सलाद के भी साथ ले सकते हैं। तो इसे लेने से एक प्रकार से आपका नाड़ी दुर्बलता धीरे धीरे दूर होगा, और जो पेट की समस्या है, जैसे कि अवसाद वाले पेशेंट में पेट में गर्मी अधिक बढ़ जाती है, तो और जिसकी वजह से सर भी हीट होने लगता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क की नसें कमजोर पड़ने लगता है। तो जब आप मूंग और चना इसको बराबर लेंगे तो आपका डाइजेशन ठंडा रहेगा, और धीरे धीरे आपका मस्तिष्क में भी गर्मी कम होगा, और जिससे आपका नाड़ी दुर्बलता दूर होगा। अब इसके आधे घंटे के बाद आपको जौ का दलिया या सत्तू का सेवन करिए। अगर यह उपलब्ध नहीं है तो आप सत्तू का रोटी भी आप ले सकते हैं हरी सब्जी के साथ। और खासकर से सर्दियों के मौसम में आप हफ्ते में कम से कम 2 बार आप बाजरे की रोटी, देसी बाजरे की रोटी हरी सब्जियों के साथ, उसमें आप चने की भी सब्जी ले सकते हैं, या सरसों का भी सब्जी ले सकते हैं, पालक का भी सब्जी ले सकते हैं, जो भी उपलब्ध हो उसे आप ले सकते हैं। और मूंग का दाल, इसे आप अपने डाइट में जरूर शामिल करिए। और शाम के वक्त भोजन जितना भूख लगे उससे अपेक्षा 1 रोटी कम ले, और उसके बाद आधे घंटे टहलिए, और तब हल्का कुनकुना दूध लीजिए। और जो लोग अंडा लेना पसंद करते हैं या मीट लेना पसंद करते हैं तो उनको दूध में देसी अंडे का लिक्विड भी ले सकते हैं। और खाना खाने के पहले आप उबले हुए, कम से कम 1 उबले हुए अंडा आप ले सकते हैं, इससे भी नाड़ी दुर्बलता दूर होती है। और उबली हुई मछली का सेवन भी आप कर सकते हैं, यदि आपको मछली लेना पसंद है तब, और बहुत ज्यादा मसालेदार और चिकना युक्त न हो, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। अब चलिए बात करते हैं परहेज के संबंध में। तो ऐसे लोगों में जब डाइजेशन गर्म रहता है तो संभावना वायु विकार और पित्त की अधिकता अक्सर हो जाती है। कभी कभी साधारण भोजन लेने पर भी यह समस्या बनने लगता है। और इसमें होता क्या है, जैसे कि आप गैस की दवा लिए तो थोड़ी देर आराम हुआ, फिर पुनः गैस बनने लगता है, तो ये आपका डेली का रूटीन बन जाता है। तो कोशिश करें कि बहुत ज्यादा आपको दवा ना लेना पड़े, क्योंकि दवा लेने के जब आप आदी हो जाते हैं तब आपको हो सकता है कि बराबर दवा लेना पड़े, क्योंकि जैसे ही दवा का असर समाप्त होगा वायु विकार की अधिकता बन जाएगी, और जब दवा एक लॉन्ग टाइम तक चल जाता है तो वह पित्त के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान दें। इसके लिए परहेज क्या करना है कि जो जितने प्रकार के बादी भोजन है, जैसे अधिक चिकना, मसाला, खट्टा और अत्यधिक शुगर, शुगर का भी इसमें परहेज करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तंबाकू, खैनी, स्मोकिंग, शराब, इन सब चीजों से आपको बिल्कुल परहेज करना होगा, क्योंकि जब तक आप इसमें परहेज नहीं करेंगे और अपने डाइट पर ध्यान नहीं देंगे तब तक यह समस्या ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि जरा सा भी अंतर हुआ तो तुरंत शरीर शिथिल पड़ जाता है और ये सब समस्या तुरंत बढ़ जाएगा। तो ये विशेष ध्यान देना होगा। अब परहेज के साथ साथ योग भी इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम आप सुबह खाली पेट 20 मिनट का ध्यान
डेली करना है। उसके बाद आप प्राणायाम करिए। और सर्दियों में जो अवसाद हो रहा है, जिसका सूर्य नाड़ी शिथिल है, उनके लिए सूर्य नमस्कार बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम 2 राउंड सूर्य नमस्कार जरूर करें। और जो बसंत और ग्रीष्म ऋतु में जिसका अवसाद बढ़ रहा है, ये सब लक्षण बढ़ रहा है, तो उनको, उसमें क्या होता है कि चंद्र नाड़ी शिथिल पड़ जाती है। तो गर्मियों में होने वाले अवसाद में आपको चंद्र नमस्कार करना बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जरूर करना हो। तो सर्दियों के मौसम में सूर्य नमस्कार और गर्मियों के मौसम में चंद्र नमस्कार, क्योंकि जब तक नाड़ी में संतुलन नहीं होगा, तब तक आपको भीतर से ऊर्जा नहीं समझ में आएगा। और थोड़ा सा भी काम करेंगे तो आपका थकावट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, थकान बढ़ जाएगा। यदि लंबे समय तक यदि आप इन सब चीजों पर अगर ध्यान नहीं देंगे, तो कभी कभी कुछ मामलों में थोड़ा सा भी काम करने पर पसीना अधिक होना, और क्या कहते हैं, सांस का भारीपन हो जाना, यह भी समस्या आगे चलकर प्रकट हो सकता है। और कभी कभी ऐसे लोगों में एक लक्षण और भी दिखाई पड़ता है। उसमें क्या होता है कि ज्यादातर वो हर चीज से अलग होने लगते हैं। वे कहीं जाना नहीं चाहेंगे, धीरे धीरे वे अकेले रहना पसंद करेंगे। और यही सब आदतें उनको भीतर से और भी कमजोर कर देता है। तो इसमें कोशिश करिए कि अकेले रहने की आदत न डालें। आप बाहर निकलने की निकल ना भी काम हो, तब पर भी बाहर निकलिए, क्योंकि जितना अधिक आप अकेले रहेंगे और सामाजिक गतिविधियों से आप दूर और अलग रहना चाहेंगे और अलग होते जाएंगे, तो धीरे धीरे यह अवसाद और भी अपना विकट रूप लेने लगता है। तो ध्यान रहे, लोगों से मिलना जुलना, हर जगह आप शरीक हो। अगर आपको दिक्कत हो भी रहा है, तब पर भी आप जाए, क्योंकि ऐसे लोगों में होता क्या है कि अगर थकान की वजह से वो थोड़ी देर भी अगर कहीं गए, तो उन्हें बड़ा थकान, बहुत ही असहजता महसूस होने लगता है। तो इसके डर की वजह से वो धीरे धीरे निकलना बंद कर देते हैं, जो कि आगे चलकर यही न निकलने की आदत उनको और भी कमजोर बना देता है और उनका अवसाद बढ़ने लगता है। तो कोशिश करें कि आप निकलिए, चाहे जो भी मौसम हो। आप डर बस अकेले रहने की आदत न डालें। और आप इन सब पर ध्यान, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, योग अगर करते रहेंगे और भोजन पर ध्यान देंगे, परहेज करेंगे, तो जल्द ही आप इन सब समस्याओं से जल्दी ही आपको ठीक हो जाएगा, और यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा।